अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट। हम देखेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्बिट में जब हम बनाते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, उसके यूजेस क्या है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम मुद्दा समझ लेते हैं कि ये करती क्या है। तो हम बताएंगे कि ये जो हम डिफरेंशियल ऑर्बिट इक्वेशन बनाएंगे, ये बुनियादी तौर पे शेप ऑफ द ऑर्बिटल मोशन को रिलेट करती है। यानी कि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में डील कर रहे होंगे तो रेडियल डिस्टेंस जो होगा टू बॉडी सेंट्रल फोर्स का एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हम देख रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आप रेडियल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इस जो ऑर्बिटल इक्वेशन के तहत वैल्यूज निकालेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा उसकी शेप। ठीक है, चलते हैं। तो आपके पास हम कहते हैं इन केस अगर हमारा टास्क क्या है, सेंट्रल फोर्स में आप कह लें कि आपने क्या करना है कि जनाब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बनानी है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का जो सोल्यूशन होगा वो आपको एक रेडियल डिस्टेंस देगा। वो रेडियल डिस्टेंस आपका किसकी लैंग्वेज में होगा? थीटा की लैंग्वेज में होगा, यानी जोर के तो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा होगा। तो ये चीज आपने समझनी है। लेट्स से हम ये कहते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, रिड्यूस मास है अंडर द सेंट्रल फोर्स। तो उनमें से एक जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, म्यू आर डबल डॉट, यहाँ पे म्यू रिड्यूस मास है, आर डबल डॉट एक्सेलरेशन के लिए आ रहा है, माइनस एल स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम है, म्यू आर क्यूब बराबर था किसके? एफ आर के। ठीक है, यानी फोर्स जो कि आपके पास पाथ कह लो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इसमें हमने वैल्यू एक तरह से प्लेस करनी है। पहले मैं बना लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां पे लेट से आर डॉट मैं कह देता हूं डी आर बाई डी टी है। ठीक है, हम सब जानते हैं। मैं क्या करता हूं, डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं। तो ये जो डी थीटा ओवर डी टी बनेगा, क्या मैं इसे थीटा डॉट नहीं कह सकता? तो ये आपके पास थीटा डॉट के तौर पे आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब इसी सारी चीज को मैं नीचे ले आता हूं और थीटा डॉट हमने जो का लास्ट लेक्चर था हमारे पास जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, तो उसमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी आपके पास कि भाई म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर है एल के। यहां से थीटा डॉट की वैल्यू ली जा सकती है, यानी एल ओवर म्यू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा के क्या यहां पे नहीं लगाई जा सकती? तो ये जब थीटा डॉट की वैल्यू लगाओगे तो देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एल ओवर म्यू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 बन गई आर डॉट की, जबकि मेरे यहाँ पे आर डबल डॉट रिक्वायर्ड है। तो मुझे एक दफा फिर डिफरेंशियल करना है। तो आर डबल डॉट का मतलब कि जो जवाब आया है उसको एक दफा फिर डिफरेंशियल कर लो। तो डी बाई डी टी से मैंने लिख दिया साथ में। अब अगेन उसी तरीके से डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो ये जो डी थीटा ओवर डी टी है, क्या ये फिर थीटा डॉट बन जाएगा? फिर उसी तरीके से थीटा डॉट की वैल्यू ली जा सकती है। वो अब मैंने कलर चेंज करके लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन हुई है। इसको अगर मैं अरेंज करूं तो एल ओवर म्यू आर स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, देन डी ओवर डी थीटा, और आपके पास ये एल ओवर म्यू आर और डी आर ओवर डी थीटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ तरतीब बदली है, जगह एडजस्ट की हैं। तो ये जो मेजेंडा में आपको दिख रहा है ये शुरू में लिख दिया है, बाकी फैक्टर वैसे ही, और एल ओवर म्यू आर को पहले लिखा है, डी आर ओवर डी थीटा को बाद में लिखा है। तो ये मेरे पास आर डॉट आ गया। अब इसमें जो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, मुझे इसकी वैल्यू बनानी है। लेट्स से मैं कह देता हूं u बराबर है 1 ओवर आर के। तो डी यू बाई डी थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है? आप लिखेंगे -1 ओवर आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। सिंपल सी बात है। तो अब यहां से आप क्या करने वाले हो, डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू, यानी ये चीज इधर ही पड़ी रहेगी, ये आर स्क्वायर जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस उधर आ जाएगा। तो क्या आपने ऐसे ही किया, डी आर ओवर डी थीटा बराबर लिख दिया किसके? माइनस आर स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा। क्या ये डी आर की वैल्यू इक्वेशन 3 में लगाई जा सकती है? तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी, और इसका कलर भी मैंने रेड कर दिया ताकि आपको समझ रहे कि इसकी वैल्यू प्लेस हुई है। अब जनाब नेगेटिव बाहर चला जाएगा, आर स्क्वायर है, नीचे आर फोर है। क्या ये आर स्क्वायर आर फोर से कट जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा? एल स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और बाकी क्या बचेगा? डी ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी थीटा।
क्या ये डी थीटा दोनों ही नहीं आ गए? क्या इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल नहीं बनाया जा सकता? और यहां से अब आपके पास हम जानते हैं u किसके बराबर है, 1/r के। तो आपके पास ये 1/r स्क्वायर की जगह u स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो दो काम करने हैं, एक तो इनको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बना देना है, दूसरा r स्क्वायर को u में कन्वर्ट कर लेना है, यानी 1/r स्क्वायर की जगह u की लैंग्वेज में आ जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, माइनस एल स्क्वायर u स्क्वायर और आपके पास म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो ये अब आपके पास आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई। क्या हम इक्वेशन 1 ये पढ़ के आए थे, जो भी आज के लेक्चर की इक्वेशन 1 है कि बी म्यू आर डबल डॉट माइनस एल स्क्वायर म्यू आर क्यूब बराबर एफ आर के। तो क्या मैं आर डबल डॉट की वैल्यू प्लेस कर सकता हूं? क्या मैं u की जगह 1/r प्लेस कर सकता हूं, या जहां आपके पास आ रहा है रिप्लेसमेंट लिए जा सकती है? तो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। क्या आर डबल डॉट की ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी? क्या यहाँ पे आपके पास 1/r क्यूब था, तो 1/r क्यूब को क्या u क्यूब लिखा जा सकता है? वो मैंने लिख दिया। फिर आपके पास एफ आर था, तो क्या मैं f ओवर 1/u लिख सकता हूं? तो समझ आ गई आपके पास, जहां r था उसको u की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर दिया और r डबल डॉट की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आप देखो तो एल स्क्वायर यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर, क्या इनमें से कुछ कॉमन उठाया जा सकता है? पहले तो म्यू को अंदर जरब दे लेते हैं, इधर तो म्यू स्क्वायर म्यू से काट के सिर्फ म्यू बचेगा। तो इसका मतलब एल स्क्वायर यू स्क्वायर म्यू इधर भी है, एल स्क्वायर म्यू यू स्क्वायर म्यू इधर भी है, इधर एक यू बचेगा, छोड़ देते हैं। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव भी दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ का एक यू बच गया था, नेगेटिव चूंकि कॉमन ले लिया है। तो अब आपके पास जनाब यहां से नेगेटिव अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस एफ 1/u या माइनस एफ आर लिखा जा सकता है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, जिसे हम नाम देंगे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। तो ये जनाब आगे अभी हम प्रॉब्लम है इसका देखेंगे कैसे आप इसे लेके सॉल्व करते हैं। इसको हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। याद रखने वाली बात है कंजर्वेटिव की, कि हम ये कंजर्वेटिव फील्ड में है, तो f ओवर 1/u बराबर है 1 एफ आर के और माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल r। ये आपने याद रखा हुई चीज के आपने कंजर्वेटिव फील्ड में किया है। अच्छा जी, तो अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बन चुकी है। जरा एक एग्जांपल देखते हैं। अब आप सेंट्रल फोर्स जो लीड करेगी कहां, सर्कुलर ऑर्बिट को। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन होगा कि एक पार्टिकल है, डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड है, जो एक पॉइंट की जानिब सर्कल में है। हमने साबित क्या करना है, फोर्स वेरी कर रही है इनवर्स फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। बात समझ आ गई, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। लेट्स से हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस a है, तो डायमीटर 2a आपको दिख रहा है, और आप कहेंगे कि आपके पास r थीटा की लैंग्वेज में हम इसके कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। तो r बराबर आ जाएगा किसके, 2a कॉस ऑफ थीटा के। समझ गए बात को? तो ये अब आपके पास r बराबर होगा 2a कॉस ऑफ थीटा। अगर आप कंपोनेंट्स की लैंग्वेज समझे तो ये आपके पास r है, तो ये 2a का x कंपोनेंट आ जाता है, तो 2a कॉस ऑफ थीटा आता है। ओके हो गया? तो अब आपने ये r की वैल्यू निकाल ली। अब आपने अभी अभी जो पढ़ा वो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट पढ़ी, माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यू और f 1/u। नेगेटिव इधर था, मैंने दोबारा उधर कर दिया, ठीक है। अब आप देखो इसमें चाहिए क्या आपको u। अब आप यहां से r जानते हैं, u आपको पता है 1/r के बराबर है। तो अब इस जगह ये क्वेश्चन तो u की लैंग्वेज में है ना, तो u जहां r बताया गया है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं। तो r की जगह क्या लिखेंगे, 2a cos ऑफ थीटा। तो देखो u बराबर था 1/r, तो क्या 1/2a cos ऑफ थीटा आ जाएगा। बात समझ गए, r की वैल्यू प्लेस की है। अब cos थीटा 1/cos थीटा सीकेंड थीटा होता है, तो सीकेंड थीटा ओवर 2a लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई आपके पास। अगर मैं u का डिफरेंशियल करता हूं थीटा के रिस्पेक्ट से, तो du ओवर डी थीटा 1/2a चूंकि कांस्टेंट है, तो सीकेंड थीटा अब आपके पास tan थीटा आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल उठाता हूं, तो डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, 1/2a। तो सीकेंड क्यूब थीटा प्लस सीकेंड थीटा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये अब आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकाल लिया। क्या अब आप जरा देखो, क्या आपको u की वैल्यू मालूम है,
मालूम है, इसे मैंने इक्वेशन 1 कहा हुआ है। क्या डी स्केयर यू ओवर डी थीटा की वैल्यू मालूम है, इसे मैंने इक्वेशन 2 कहा हुआ है। तो यही मैंने लिखा कि ये जो 1 और 2 वाली वैल्यूज हैं इसे इक्वेशन 1 में प्लेस कर दो। तो देखो मैंने जहां जहां आपके पास वैल्यू प्लेस की है उसका कलर चेंज कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर। तो क्या पहले डी स्केयर ओवर डी स्केयर यू ओवर डी थीटा की वैल्यू ये रेड में आपको दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन 2 से आ गई। क्या इक्वेशन 1 की वैल्यू इस जगह पे दिखाई दे रही है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक होगी बात। अब आप क्या करने वाले हो, क्या 1 ओवर 2a दोनों के साथ है, कॉमन लेके बाहर लिया जा सकता है। तरतीब दे दी, सीकंड थीटा पहले दिख लिया, सीकंड क्यूब थीटा बाद में, सीकंड थीटा tan स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है जाहिर है f1 ओवर u के। तो ये साथ साथ चलता जाएगा, मैं इसे बोलूंगा नहीं। अब आप देखो मैंने tan स्क्वायर थीटा को जरा हाईलाइट किया, क्यों, मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, दैट इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा -1। अब सिंपल अलजबरा है, अगर आप इसे जरूरत देते तो ये सीकंड क्यूब थीटा बनता, सीकंड क्यूब थीटा ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, फिर सीकंड थीटा नेगेटिव के साथ जरब खाता तो नेगेटिव का सीकंड थीटा, ये पॉजिटिव का सीकंड थीटा कट जाते, तो ऊपर सिर्फ क्या बचता है 2 सीकंड क्यूब थीटा, और नीचे 2a था वो वापस मैंने इसके नीचे कर दिया। अब क्या है जनाब, मैं जानता हूं कि u किसके बराबर है, सीकंड थीटा ओवर 2a, मगर अब चूंकि सीकंड का क्यूब है तो मैं चाहता हूं बाकी चीजों को भी उसी लिहाज से अरेंज कर लिया जाए। तो यहां पे तो a है, तो मुझे अगर a की पावर 3 बनानी है तो मैं a की पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। मुझे यहाँ पे 2 की पावर 3 बनानी है तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। तो आप जनाब देखें, क्या आपके पास यहाँ पे सीकंड क्यूब थीटा 2 की पावर 3 a की पावर 3, क्या इस सारे को u3 के तौर पे लिया जा सकता है, u क्यूब, रिमेनिंग क्या बचेगा 2 की पावर 3 8 होता है, a स्क्वायर आ जाएगा, और ये सारी चीज जो आपके पास सीकंड क्यूब थीटा 2 की पावर 3 a की पावर 3 को हम u की पावर 3 मान सकते हैं। बात समझ गए। अब आप यहां से जस्ट अरेंजमेंट करेंगे, एक यू स्क्वायर ये है, एक यू स्क्वायर ये है, यू की पावर 5 हो जाएगी, 8a को बाहर निकाल लो, तो क्या u 1 ओवर r होता है, तो क्या हम इसे वैल्यू 1 ओवर r5 कह सकते हैं। अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है आपके पास, तो आपके पास एफ आर प्रोपोर्शनल आ गया 1 ओवर r की पावर 5। यही तो बताना था, यही तो प्रूफ करना था कि फोर्स वेरी करेगी इनवर्स फिफ्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जरा डिफरेंट हो गया, पहले तो सर्कुलर का था, अब हम कहेंगे स्पाइरल ऑर्बिट के लिए। तो आप कहेंगे एक पार्टिकल है, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स है, लोकेटेड r0 पे है, वो हम कहते हैं स्पाइरल ऑर्बिट बनाता है r इज इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा से। प्रूव करना है हमने कि मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का r की पावर 3 के। लेट्स से जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट पढ़ी वो ये है, उसी तरीके से मुझे डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यू की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो फोर्स की वैल्यू आप निकाल पाओगे कि वो आर पे किस तरह डिपेंडेंट है। तो हम जानते हैं यू 1 ओवर आर होता है, तो मैंने यू 1 ओवर आर, आर मुझे पता है की पावर माइनस थीटा है, तो वो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। ये माइनस थीटा ऊपर जाएगा तो ई की पावर थीटा हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये यू की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वाली यू की। अब डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, तो आप इसका डिफरेंशियल करो, ई की पावर पॉजिटिव थीटा है तो वही डिफरेंशियल आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल भी वही आ जाएगा। क्या यू भी मौजूद है, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा की वैल्यू भी मौजूद है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मालूम है, क्या इसे इस जगह पे प्लेस किया जा सकता है। तो देखो मैंने दोबारा से वो वैल्यू लिख दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख दी, डी स्क्वायर यू और डी थीटा, ई थीटा है, यू भी ये है। अब आपके पास यू स्क्वायर था, यहाँ पे हम जानते हैं u है e की पावर थीटा, तो जनाब u स्क्वायर का मतलब e की पावर 2 थीटा, क्या ये ऊपर चला जाता तो e की पावर -2 थीटा ना हो जाता। बात समझ गए। तो ये आप समझ रहे होंगे ये पॉइंट कैसे आ गया आपके पास। तो अब आपके पास ये 2e थीटा हो जाना था, अब आप इस सारी जगह को e की पावर -2 थीटा से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, डिवाइड होता है, एल स्क्वायर इधर आ जाता है, u इधर आ जाता है, नेगेटिव साथ में आ रहा है। ठीक होगी बात। अब आपने क्या किया जनाब, ये -2 थीटा ऊपर चला जाएगा तो e की पावर 3 थीटा हो जाएगा। अब आप 2 स्क्वायर म्यू को एक तरफ कर लें, u की पावर 3 बन गई है, क्योंकि आप जानते हैं u की पावर e थीटा है तो e की पावर 3 थीटा का मतलब u की पावर 3 हो गई।
ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि भाई u तो बराबर है 1/r के, तो क्या इस जगह पे हम u की जगह 1/r नहीं लगा सकते? तो 1/r3 आ गया आपके पास। तो इसका अंदर फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r⁻3। यही हमने प्रूव करना था। तो आपने देखा सादा सा कंसेप्ट है कि जो इक्वेशन आपने बना ली ऑर्बिट की, उसमें वैल्यू बस प्लेस करनी है किसकी, d²u/d की और u की, तो वो खुद ही अरेंज हो जाएगा आपके पास। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल के जवाब ला सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।